गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके चर्चा ध्यान से सुनिए। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और ध्यान से सुनिएगा। एक रोज की बात यह, महादेव पार्वती में बहस हुई। पार्वती बोली, सबसे बड़ा भक्त मेरा है, महान, अमीर होते हुए बहुत लोगों का भला करता है। महादेव बोले, भाई मेरे भक्तों के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो गरीब हैं, खास करके गरीब ही इंसान मेरा भक्त बनता है और उनके पास जितना रहता है वो उतना खुश रहते हैं। पार्वती बोली, आप दे ही क्या सकते हैं, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप देते ही नहीं हैं, इसलिए तो आपका भक्त गरीब हैं। महादेव बोले, कोई बात नहीं, गरीब हैं लेकिन उसी में खुश रहते हैं। तो पार्वती बोली कि दुखी भी तो रहते हैं। महादेव बोले कि नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए कि चलते हैं, देख लेते हैं आपके भक्त के अंदर कितना श्रद्धा है और मेरे भक्तों के अंदर कितना श्रद्धा है। ऐसे करके दोनों जने भ्रमण के लिए निकलने लगे। महादेव बोले पार्वती के, पार्वती ऐसे नहीं चलेंगे, हम लोग अपना भेष बदल के चलेंगे, तब परीक्षा पूरा होगी। पार्वती बोली, ठीक है। अब फटे पुराने कपड़े दोनों जने पहन लिए, बगैर नहाए धोए, मक्खी भन बना रही हैं देह पर और चल दिए। पार्वती बहुत खुश थी, बोली मेरा तो भक्त बहुत खुश है। तो एक गांव में एक राजा रहता था जो पार्वती के भक्त था। वो राजा जो है उसके नौकर चाकर सब कुछ था, रुपया पैसा धन दौलत, मन बहुत अमीर था। पार्वती बोली, मेरे भक्त के घर चलते हैं महादेव। महादेव बोले, ठीक है चलो चलते हैं। गई तो जब गेट पर गए द्वार पे, तो वहाँ पर जो गार्ड था उसे बोले, पार्वती बोली कि आ जाके राजा के बोलिए उनसे कोई मिलने आया है। जब वो जाके बोला, राजा ने बोला क्या नाम बताए? बोले नाम तो नहीं बताए हैं, लेकिन दो बूढ़ी बूढ़ा हैं और दोनों जने इतने गंदे हैं, उनको मक्खी भन बना रही हैं और मक्खी भन बना रही हैं और ना नहाए हैं, लग रहा है 6 महीना साल भर से नहाए धोए नहीं हैं, फटा पुरान कपड़े पहरे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। और राजा बेगर देखे उसको मना कर दिया, बोला कि जाके बोल दो कि हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, यही मेरा काम है कि मैं भिखारी भिखारी से मिलूं, मेरे पास बहुत से काम है राजकाज के, हम नहीं मिल सकते। वो आके जब बोला तो वो पार्वती से जब बोला, पार्वती बोली कि अरे आप बता दीजिए ना, शंकर और पार्वती आए हुए हैं। अब वो लगा हंसने, बोला और आप शंकर और पार्वती दोनों हैं? शंकर पार्वती ऐसे थोड़ी ना होते हैं, आप तो भिखारी हो, आप जाइए, हमारा राजा आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। पार्वती बहुत दुखी हुई। भोले जी कहें कि चलो पार्वती चलते हैं, यहाँ हमारा कोई काम नहीं है और आपका जो भक्त है वो कुछ ज़्यादा ही धनवान है, वो गरीबों के नहीं सुनेगा, आप चलिए। वहाँ से जब निकले तो पार्वती बोली कि महादेव मेरी तो वाणी झूठी हो गई, हद से ज़्यादा किसी को धन भी मिल जा तो वो हजम नहीं होता है, वही हाल मेरे चेला के साथ हुआ है, उसको भी हद से ज़्यादा धन मिल गया है, इसलिए वो किसी के दुख नहीं समझ रहा है, अपने घमंडे चूर है। महादेव बोले ऐसा करो कि मेरे भक्त के पास चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या वहाँ हम लोगों के खाना पीना कुछ मिलता है, रहने की व्यवस्था होता है। बोली पार्वती ठीक है चलिए। चलते चलते कुछ दूर जंगल एक था, उसमें एक टूटी झोपड़ी थी, उसमें एक पंडित और पंडिताइन बूढ़ी बूढ़ा दोनों रहते थे। पंडित पंडिताइन के बाल बच्चे उनके भी नहीं थे, वो भी निसंतानी थे। दिन भर मांग के पंडित लाते थे तो दोनों मियाँ बीवी मिल के खाते थे और सो जाते थे। ऐसे करके उनकी जिंदगी कट रही थी। महादेव वहाँ लेके गए पार्वती को
दरवाजे पर आवाज़ दिए, कोई है? पंडित तो नहीं थे, मांगने गए थे। पंडिताइन थी, निकली बाहर। बोली, हाँ बाबा हम हैं, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं। वो बोले महादेव कि देखिए हम 2 दिन से मियाँ बीवी दोनों भूखे हैं, न रहने के ठिकाना है, रात गुजारने के, न खाने के सामान है कुछ, सीधा सामान, भूखे पेट घूम रहे हैं, फटे कपड़े में घूम रहे हैं, कोई मुझे खाने के 2 रोटी नहीं दे रहा है, कोई रहने के ठिकाना नहीं दे रहा है। पंडिताइन बोली, ठीक है बाबा, हमारे पास जो सूखी रूखी है हम खिलाएंगे और आपको रात गुजारने के व्यवस्था कर देंगे। बोले ठीक है। पंडिताइन दोनों पंडिताइन के कुटिया में गए और पंडिताइन से बोले कि ठीक है। पंडिताइन बोली कि बाबा बैठिए, मैं अभी आपके व्यवस्था करती हूँ। पंडिताइन घर में गई, कपड़ा लता ले आई पंडित जी के, अपना साड़ी ले आई पंडित देवी पार्वती पहनने के लिए, नहाई धोई पहिराई, और शंकर जी के अपना वस्त्र पंडित जी के पहिराई, नहा धो के पहिरे बैठे सब। अब खाना जब भोजन की बारी आई, पंडिताइन बोली कि बाबा रुकिए, अभी मेरे पंडित जी आते होंगे, आपके भोजन की व्यवस्था मैं कर दूंगी। अब पंडित बेचारा दिन भर मांगे, उस दिन कुछ भी उनको नहीं मिला का एक घर से थोड़ी सी सत्तू मिला। अब वो सत्तू जो है पंडित जी लेके अपने घर आए, सोचे चलो पंडिताइन 2 ही तो हैं, सत्तू घोर के पी लेंगे और सो जाएंगे, कुछ नहीं मिला है तो यही खा के रात काट लेंगे। घर में जब पंडित आए तो देखे 2 जने और मेहमान बैठे हुए हैं। पंडित बोले पंडिताइन से कि पंडिताइन ये के है? पंडिताइन बोली, अरे गरीब लोग हैं, साधु महात्मा हैं, भूखे दुखे हैं और रास्ते जाके जा रहे थे, इनको रहने के ठिकाना चाहिए था, रात में खाने के भोजन चाहिए था, और हमने इसलिए इनको अपने घर में ठिकाना दे दिया कि चलो रात को खाएंगे और सो जाएंगे, सुबह अपना चले जाएंगे। पंडित बोले पंडिताइन क्या करूं मैं, मेरे को तो कुछ मिला नहीं है, बस थोड़ी सत्तू एक घर से मिला है, अब इसमें कौन कौन खाएगा। पंडिताइन बोली कि हम दोनों नहीं खाएंगे, लेकिन उन दोनों को खिलाना बहुत ज़रूरी है कि मेरे दरवाजे आए हैं, उनको भूखे नहीं हम सुता सकते, आना भूखे मैं भेज सकती हूँ। हम लोग अगर भूखे सो जाएंगे कोई नहीं जानेगा, लेकिन उनको खिला देंगे, उनका आत्मा जुड़ा जाएगा तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। पंडित बोले ठीक है, चलो खिला देते हैं। क्या करी, पंडिताइन से तू घोर के दोनों जने को दे दी, दोनों जने खाए पिए। उसके बाद वो लोग सोए, ये लोग दोनों प्राणी बिना खाए पिए भूखे सो गए। सुबह हुआ, महादेव बोले पार्वती से, पार्वती अब चलो चलते हैं, अब अपने भक्त को मैं और कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो वैसे ही गरीब हैं, रात को देखिए न दोनों नहीं कुछ खाए हैं, हम लोगों के जो सत्तू थोड़ा मिला था वो खिला दिए और अपने भूखे सो गए। अगर ऐसे हम लोग 1 आध दिन और रह गए तो ऐसे ही फिर भूखे सो जाएंगे। अब चलिए हमारे कार्य पूरा हो गया, अब चलते हैं। पार्वती बोली ठीक है चलिए चलते हैं। जब कुछ दूर गए तो पार्वती महादेव से बोली कि महादेव ये आप अच्छा नहीं किए। महादेव बोले क्या मैंने गलत कर दिया? बोली कि मेरा भक्त तो अभागा था, उसको ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था कि किसको अपने दरवाजे से भगाया है, लेकिन आपका भक्त तो ज्ञानी हैं, बुद्धि वाले हैं, वो तो देखिए अपने भूखा सो के हम लोगों के पेट भरा, तो आपके तो उसके लिए कुछ करना चाहिए था। बोले हाँ ये तो करना तो चाहिए था, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया कि आपके विचार जानना चाहते थे कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि अगर बगैर आपसे पूछे बिना राय लिए हम उनको धन दे देता तो आप कहते अपने भक्त को आप सहयोग कर दिए, मेरे भक्त के लिए कुछ ना किए। बोली हमारे भक्त गलत है, सही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के लिए तो आपको करना चाहिए। महादेव बोले ठीक है। दाहिना हाथ उठाए महादेव, ऐसे करके जब ऐसे करके उठाए तो जो भी धन दौलत पार्वती के भक्त के पास था वो उठ के सब आ गया। पंडिताइन के लगे, ये लोग कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर इनके पास आ गए, और जो गरीब थे पंडिताइन इनकर झोपड़ी उठ के
उसके पार्वती के भक्त के पास पहुंच गया, वो गरीब हो गया और ये अमीर हो गए। इसीलिए कहा जाता है महादेव के लीला न्यारी है, ये जिसको चाहें रंग से राजा बना दें, राजा से रंग बना दें, और इनका चर्चा और इनका अपमान करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।